गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिखा। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं और अभियान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना एवं अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के बारे में। ये योजना 8 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी, जिसके लिए एक अलग से ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। यह सरकारी योजना उन प्रवासी मजदूरों के लिए थी जो लॉकडाउन के दौरान वापस राज्य यानी अपने घर आए थे। इन प्रवासी मजदूरों को इस ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 10,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी। कितने का? 10,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी, जिससे वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रोजगार सेतु योजना के बारे में। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 26 मई 2020 को इस योजना का प्रारंभ हुआ था। और ये जो योजना है, ये कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में बड़े पैमाने पर वापसी के कारण दूसरे राज्यों से लौटे ऐसे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप उद्योग तथा निर्माण कार्यों आदि में कार्य देने के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की गई थी। और इस प्रकार की योजना बनाकर लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश जो है देश का कैसा पहला राज्य है। और इसी के अंतर्गत एक उन्नति पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्मित उन्नति पोर्टल जो है वो रोजगार प्रदान करने का एक सार्वजनिक मंच है। रोजगार सेतु उन्नति पोर्टल के साथ साझेदारी कर मध्य प्रदेश के श्रमिकों को संपूर्ण भारत में रोजगार मुहैया कराने के अवसर प्रदान कर रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे रोको टोको अभियान की। तो इसका प्रारंभ जो है जुलाई 2020 से किया गया। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 में रोको टोको अभियान की घोषणा की। ये अभियान उन लोगों पर केंद्रित रहा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। राज्य में रोको टोको अभियान चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया गया। जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे, जिन्होंने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहन रखे थे, उन लोगों से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ 25 अप्रैल 2020 को किया गया। इसके तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। और इस योजना के तहत एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। यहाँ हम देखेंगे इंतजार आपका अभियान। इस अभियान की शुरुआत 4 जुलाई 2020 से हुई है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन ने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर तथा इंस्टाग्राम पर इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया है। बोर्ड द्वारा इंतजार आपका टैग लाइन से प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषताओं का आकर्षण तरीके से वर्णन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पर्यटकों को आमंत्रित किया गया है। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया गया, जो 1 से 15 अगस्त के मध्य तक चला। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई थी, जहां लोग स्वेच्छा से मास्क दान कर सकते थे। दान में प्राप्त हुए मास्कों को गरीब लोगों को मुफ्त में दिया गया। दान देने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी जिले, शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते थे। यहाँ पे हम देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार का किल कोरोना अभियान। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के समन्वय में सार्थक ऐप को लॉन्च किया और किल कोरोना अभियान की शुरुआत की। 15 जुलाई तक चले इस अभियान में 11,458 टीमों ने घर घर जाकर सर्वे किया और इस दौरान 2.5 से 3 लाख सैंपल टेस्ट लिए गए। फिर इसके बाद कोरोना के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान फिर से शुरू करते हुए प्रदेश में 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाया। किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी संकल्प से चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। इसकी थीम थी संकल्प से चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। दीदी वाहन सेवा योजना मई 2020 से शुरू। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले झाबुआ जिले में ग्रामीण
आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत वाहन जो है वो अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं झाबुआ के पेटलावद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों में शुरू की गई दीदी वाहन के तहत पूरी तरह से फ्री वाहन प्रदान कर रही है। दीदी वाहन सेवा का खर्च महिलाओं द्वारा अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन किया जाता है। थैंक्स मॉम अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। आयुक्त रेणु तिवारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी मां के नाम पर पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है। कर्मचारी अपनी मां की तरह ही पौधे की देखभाल करेंगे और परिसर में नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात, तुलसी के पौधे लगाए गए। और आपको ये भी याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? टाइम फॉर नेचर। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम थी टाइम फॉर नेचर। मध्य प्रदेश संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक। मध्य प्रदेश में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाए गए मोहल्ला क्लिनिक की तरह ही संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने राज्य में लोगों को सस्ती व मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए एमपी संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की पहल की। शुरुआत में ये क्लिनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कस्बाई और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के पास खोले जाएंगे। इंदौर के निपानिया क्षेत्र में राज्य के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। तो याद रखना है, इंदौर के निपानिया क्षेत्र में सबसे पहले राज्य के संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। कहाँ? इंदौर के निपानिया क्षेत्र में। मुख्यमंत्री संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक का उद्देश्य लोगों को 120 से अधिक दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इन क्लिनिकों में बीमारियों की फ्री जांच की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। युवा स्वाभिमान योजना 22 फरवरी 2019 से लागू की गई थी। युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 22 फरवरी 2019 को की थी, जिसे श्री कमलनाथ द्वारा फरवरी 2020 को संशोधित किया गया। इस योजना के तहत पहले राज्य के बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था, जिसको योजना के संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर 365 कार्य दिवस कर दिया गया है। इस युवा स्वाभिमान स्कीम 2.0 के अंतर्गत पहले 100 दिन के रोजगार में 4,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जा रहा था, जिसको बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इस योजना को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना को कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में लागू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य करेंगी। निष्ठा विद्युत मित्र योजना में महिला स्व सहायता समूह द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा यूपे ऐप के माध्यम से बिल भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन भुगतान के लिए परामर्श भी दिया जाएगा। और ये जो योजना है, इसकी शुरुआत जो है कंपनी द्वारा योजना का शुभारंभ सीहोर जिले से शुरू किया गया है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया है? इसका शुभारंभ सीहोर जिले से किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना 6 जुलाई 2020 से इस योजना का शुभारंभ किया गया। देश में कोरोना वायरस के कारण छात्रों की सुरक्षा के लिए देश भर में सभी शिक्षा संस्थाएं बंद हैं, जिसके कारण स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से कक्षा 8वीं के छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराना है और विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये अभियान कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य की जनता को स्वास्थ्यवर्धक मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। वितरित किए गए पंपों पर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार अधिकतम 90% तक की आर्थिक मदद स्वयं करेगी। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2020 के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कि किसानों को सस्ते दामों पर पंप वितरित किए जा सके। सोलर पंप स्कीम के तहत प्रदेश में आवेदक की मांगों को देखते हुए उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर बिजली ठीक से नहीं पहुंच पाई है, और साथ ही उन इलाकों में जहां पर नदी हो या फिर बांध हो या पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश का श्रम सिद्धि अभियान 22 मई 2020 से प्रारंभ। श्रम सिद्धि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें प्रत्येक श्रमिक को उनके जॉब कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। श्रम सिद्धि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को काम दिया जाएगा। इसके लिए डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और जॉब कार्ड वालों के लिए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। मजदूर जो अकुशल हैं उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार काम मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 20 अगस्त 2017 से प्रारंभ। मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक तथा CBSE या ISCSI की परीक्षा में 12वीं की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है को लाभ मिलता है। ठीक है। और विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितने से? 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। और इन विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस शासन द्वारा जमा की जाती है। मेधावी विद्यार्थी की शिक्षा के लिए पूरी ट्यूशन फीस देने की यह योजना देश में पहली बार केवल मध्य प्रदेश में लागू की गई है। यह एक ऐसी योजना है जिसमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप या DG लैब आपकी पढ़ाई आपके घर योजना। इस योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2020 को किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से पढ़ाई जारी रखने में सहायक मोबाइल ऐप टॉप पेरेंट लॉन्च किया। इस ऐप से राज्य के सभी विद्यार्थी घर बैठे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे और ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने DG लैब आपकी पढ़ाई आपके घर के माध्यम से विद्यार्थियों को पहला व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा। FIR आपके द्वार योजना। ये योजना 11 मई 2020 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए सोमवार को FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की। इसे पायलट प्रोजेक्ट प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रदेश के 23 थानों में शुरू किया गया। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का फर्स्ट राज्य है। यह योजना 11 संभागीय मुख्यालयों के 1 शहरी थाना और 1 ग्रामीण थाने और गैर संभागीय मुख्यालय दतिया के 1 शहरी थाना सहित पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोटल 23 थानों में प्रारंभ की गई है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये अगस्त 2020 से इसका प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराना है। विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे अनेक बुजुर्ग हैं और दंपत्ति हैं जिनके बच्चे दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं और वे अकेले रहने को मजबूर हैं। वैसे भी बुजुर्गों के लिए अपनी सुविधाएं जुटाना मुश्किल है और महामारी के बीच यह और भी कठिन हो गया है। लॉकडाउन के कारण उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा बुजुर्ग सुरक्षित रहें, समस्याओं का सामना ना करना पड़े और इसके साथ ही उन्हें सुविधाएं उनके दरवाजे तक मिले। इसके लिए छतरपुर पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम शुरुआत की है। इस योजना को अब उमरिया जिले की पुलिस ने भी अपनाया है। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या फिर PM स्वनिधि योजना। भारत सरकार ने PM स्वनिधि वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रावधान किए हैं। ऐसे पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 के पहले पथ विक्रेता रहे हों या कोरोना के कारण अन्य प्रदेश से अपने प्रदेश लौट आए हों, वे इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत 1 साल के लिए 10,000 रुपये
प्रदान किए जाएंगे, जो कि पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा। भामाशाह योजना। मध्य प्रदेश में ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने की भामाशाह योजना पुनः प्रारंभ की गई है। ईमानदारी से कर चुकाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। ज़्यादा टैक्स जमा करने वालों का सम्मान होने से टैक्स जमा करने के लिए सभी वर्ग प्रेरित होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसी वर्ष से इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 30 मार्च 2020 से लागू। कब से लागू हुई है ये? 30 मार्च 2020 से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण शुरू की गई है। योजना में लाभान्वित होने वाले पात्र कर्मी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग, ऊर्जा विभाग आदि शामिल है। इसके अलावा नगरीय विकास के सभी सफाई कर्मी, राजस्व, गृह, नगरीय विकास विभाग, शहरी और स्थानीय निकायों सहित अन्य विभागों के कर्मी जो कोविड-19 महामारी की रोकथाम में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं, वे योजना के पात्र होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित स्वास्थ्य कर्मी के अतिरिक्त अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना का लाभ कोविड-19 के कारण जीवन की हानि, सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर मिलेगा। योजना में पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना 5 मई 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना को पुनः प्रारंभ किया। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ प्रदेश निवासी श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत जोन से संपर्क कर अपना पंजीयन करवा सकता है। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 2020। संकट में सहारा बनी मध्य प्रदेश सरकार। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फंसे प्रदेश के श्रमिकों के लिए तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत उनके खातों में 1,000 रुपये की राशि डाली गई। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे थे को तात्कालिक सहायता की पूर्ति के लिए उनके बैंक खातों में 1,000 रुपये ऑनलाइन भेजे गए। प्रत्येक जिले में राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए 2 करोड़ रुपये और अन्य आकस्मिक व्यवस्थाओं के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। पंख अभियान 2021। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की। तो आप ये याद रखना कि पंख अभियान की शुरुआत जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को P for प्रोटेक्शन, A for अवेयरनेस, N for न्यूट्रिशन, K for नॉलेज एंड H for हेल्थ के प्रति जागरूक करना है और इसके माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है।